हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी आप लोगों ने देखा न्यूज़ कि बिहार का लॉकडाउन जो है फिर आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, 6 सितंबर तक चला गया। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे गवर्नमेंट कर रही है कि हम लोग को कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी, उसके मानदंड को जो तरीका है उसको अपनाकर, वैसे ही आप लोग अभी अपने पढ़ाई का माध्यम ऑनलाइन बनाइए। यूट्यूब जो है या नेट से जो भी जहाँ से मिले उसी के तरीके से आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। खुलने का इंतज़ार ना करें केवल बैठ के, क्योंकि इंतज़ार करते हुए 5 महीने से अधिक बीत गए हम लोग। यूट्यूब पे वीडियो डाला जा रहा है लेकिन आप लोग अच्छे से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अच्छे से नहीं देख रहे हैं। जब तक अच्छे से नहीं देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर सवाल नहीं बन पाएगा। और हम लोग इस यूट्यूब के माध्यम से एक चैप्टर का एक सेक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर चल रहा है वैद्युत स्थितिकी पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग का 29वां लेक्चर होगा। दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं संधारित्र एवं धारिता वाला। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, हालांकि लाइव क्लास भी चल रहा है, लाइव क्लास में ये पढ़ लिए हैं। जो बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, बट मैंने सोचा कि इसको यूट्यूब पे भी डाल दें। जो लोग लाइव में नहीं जुड़ पा रहे हैं इसी वजह से, तो यूट्यूब से देखें, लेकिन देखिए जरूर आप। तो आज हम लोग बात करेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक जब प्लेटों के बीच में पारा वैद्युत। हमने बताया था आप लोग को कि पारा वैद्युत एक कुचालक माध्यम है, लेकिन जब उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी सतहें आवेशित हो जाती हैं, विद्युजन्य हो जाता है। उसकी उपस्थिति से क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस रूम में विद्युत क्षेत्र है, हमने पारा वैद्युत डाल दिया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। हमने एक पारा वैद्युत डाल दिया जिसका मान है, जिसका पारा वैद्युतांक है 2। यहाँ का विद्युत क्षेत्र जो है ना घट जाएगा, उतना गुना घट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो पारा वैद्युत की उपस्थिति क्या करती है, विद्युत क्षेत्र को घटाती है। तो हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र घटने से विभवांतर प्रभावित होगा, विभवांतर भी घटेगा, और विभवांतर के घटने से धारिता बढ़ जाएगी। क्योंकि धारिता C होता है Q/V। जब नीचे वाला घटेगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे हम पिछले क्लास में पढ़े हैं समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जैसे ये एक समानांतर प्लेट संधारित्र है। समानांतर प्लेट संधारित्र है ये। दो चालक होता है, तो दोनों चालक हैं। क्षेत्रफल A, ये भी A, बीच की दूरी D। इस पर आवेश प्लस सिग्मा घनत्व, इस पर माइनस सिग्मा, मतलब आवेश जो इस पर प्लस है Q और इस पर माइनस Q। दोनों का आवेश बराबर है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है। यह एक समानांतर प्लेट संधारित्र है। प्लेटों का क्षेत्रफल A, प्लेटों के बीच की दूरी D। तो इसकी धारिता का व्यंजक हम लोग निकाल चुके हैं। ये आता है ε0 A/B। ये समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक है। अब हम लोग को आज क्या करना है, इसमें थोड़ा सुधार करना है, बदलना है, क्योंकि ये भी सवाल आता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें जब प्लेटों के बीच का माध्यम क्या हो, हवा। ये तो पढ़ लिए हैं, ये भी 5 नंबर में। दूसरा एक सवाल 5 नंबर में आता है 5 मार्क्स में, कि इसके बीच में कोई पारा वैद्युत डाल दिया जाए। अब इसके बीच की मोटाई कितनी है, कितना खाली जगह है, D। इसमें पारा वैद्युत हम 2 तरह से डाल सकते हैं। एक तो पतला डाल दें, आधा भरेगा, आंशिक रूप से भरेगा, और एक हम पूरा डाल दें। मान लो 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर मोटा एक पारा वैद्युत डाल दें तो पूरा भर जाएगा।
तो पूरा भरने वाला हम बाद में बात करेंगे। हम मान लेते हैं इसमें कोई पारा वैद्युत डाला हुआ है, वो आंशिक रूप से भरा हुआ है, इसका नियतांक जो है के है, और इसकी मोटाई जो है टी है। पारा वैद्युत कितना है? टी, सॉरी के, मोटाई कितनी है? टी। ये आंशिक रूप से भरा है क्योंकि ये भी जगह खाली है, ये भी जगह खाली है। अब इसकी धारिता निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखेंगे, माना कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A उनके बीच की दूरी D है तथा के नियतांक का कोई पारा वैद्युत आंशिक रूप से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? आंशिक रूप से। ठीक है, तो धारिता क्या होती है कि संधारित्र की धारिता जो होती है C इक्वल टू होता है Q बाई V, जहां V क्या है? प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो हमारा एक ही काम है, विभवांतर निकालना, क्योंकि आवेश तो दिया हुआ है। सिग्मा पता है, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A, सतह आवेश घनत्व। तो Q पता है तो सिग्मा भी पता है, क्योंकि A पता है। हम लोग को V निकालना है, विभवांतर। विभवांतर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला पढ़े हैं E इक्वल टू dV बाई डी आर माइनस dV बाई डी आर। तो यहाँ से अगर विद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा तो विभवांतर निकाल सकते हैं। मतलब कि उस कैसे लिख सकते हो? V बाई आर, V हो जाएगा E इंटू आर। अगर आपको विद्युत क्षेत्र पता चल जाए और उसकी मोटाई से गुणा कर देंगे तो आपको विभवांतर मिल जाएगा। तो हमारा पहला काम हो जाता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना। ठीक है, कहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है? इसके बीच का विद्युत क्षेत्र निकालना। अब इसके बीच में दो तरह का माध्यम हो गया, एक माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम क्या है? पारा वैद्युत। अब दोनों माध्यम का विद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। हम अभी बताए हैं इस रूम का विद्युत क्षेत्र अगर 5 न्यूटन प्रति कूलम्ब है और अगर पारा विद्युत डाल दें तो कम हो जाएगा, जहाँ पारा विद्युत रहेगा वहाँ कम हो जाएगा। तो जिस भाग में पारा वैद्युत है वहाँ का विद्युत तीव्रता कम हो जाएगी, उसका विभवांतर अलग होगा। और जहाँ पारा वैद्युत नहीं है उसकी विद्युत तीव्रता अलग होगी। दोनों निकाल लेते हैं। पारा वैद्युत वाले क्षेत्र की विद्युत तीव्रता, उसको हमने E1 कह दिया, कितना होगा? तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जब ये पारा वैद्युत नहीं था तो इसकी तीव्रता आई थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब ये पारा वैद्युत नहीं था कितना था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी हमने बताया आपको कि जब पारा वैद्युत डाल दिया जाता है तो उतना घट जाता है। नियतांक कितना है? K, तो 1/K हो जाएगा, मतलब K गुना घट जाएगा, 1/K से गुना कर देंगे तो तीव्रता कितनी हो गई? पहले इतना था, पारा वैद्युत है तो 1/K से गुणा कर देंगे
सिग्मा बाई के अपसाइन नॉट, ये इवन हो गया। ठीक है, अब इसका विभवांतर कितना होगा? अतः पारावैद्युत वाले क्षेत्र का विभवांतर V1 कहेंगे उसको। विभवांतर कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस टू डी बाई डी आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू डी बाई आर। माइनस दिशा बताता है, दिशा की जरूरत नहीं यहाँ पर। डी भी विभवांतर है, विभवांतर को हमने V मान लिया और R उसके बीच की दूरी है। यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू आर। ये V1 कहलाएगा, कितना होगा? E1 इंटू आर। आर कौन सा? तो जितना दूर में पारावैद्युत है, तो पारावैद्युत कितना दूर में है? T दूर में है, उसकी मोटाई T है ना। E1 इंटू टी, E1 का मान कितना होगा? ये E1 है ना, तो हो जाएगा सिग्मा टी बटा में के अपसाइन। ये आपको विभवांतर हो गया किसका? उस क्षेत्र का जहां पर पारावैद्युत है। पुनः पारावैद्युत के अतिरिक्त क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर पारावैद्युत नहीं है उसकी तीव्रता कितनी है? उसकी तीव्रता जानते हैं, सिग्मा बाई अपसाइन। तो जिस क्षेत्र में पारावैद्युत नहीं है उसकी तीव्रता कितनी हो गई? सिग्मा बाई अपसाइन। तो उसका विभवांतर कितना होगा? अतः विभवांतर उसको क्या कहेंगे? V2। क्या कहेंगे? V2 E2 इंटू आर होगा। E2 इंटू आर, चलो आर मान लेते हैं। आर है क्या? आर मतलब क्या? कौन सा क्षेत्र जहां पर पारावैद्युत नहीं है? तो कितने क्षेत्र में पारावैद्युत नहीं है? पूरा क्षेत्र कितना है? 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये कितना है? 2। ये कितना बचा? पूरा बस इसको घटा देंगे, 3 हो गया। तो पूरी मोटाई कितनी है? E2 कितना है आपका? सिग्मा बाई अपसाइन नॉट। अब R से गुणा करना। R वह क्षेत्र है जहां पर पारावैद्युत नहीं है। तो कितने क्षेत्र में पारावैद्युत नहीं है? कुल क्षेत्र है D और पारावैद्युत वाला है T। D में से T घटा देंगे तो खाली वाला बच जाएगा, D माइनस T। इसमें पारावैद्युत नहीं है। कुल विभवांतर कितना हो जाएगा? प्लेटों के बीच का कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2। V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कितना है? सिग्मा टी बाई के एप्साइलन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट D माइनस टी। ठीक है, कुल विभवांतर आपको हो गया, दिख रहा है ना जी? कुल विभवांतर आपको हो गया। सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट कॉमन हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट। इसमें क्या बचेगा? T बाई के प्लस D माइनस टी। ये आपको प्लेटों के बीच का विभवांतर हो गया। कब? जब कुछ दूर में पारावैद्युत है, कुछ दूर में हवा है। अब हम लोग धारिता निकालेंगे।
धारिता के व्यंजक से C इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्यू इंटू क्यू बाई ए। सिग्मा होता है क्यू बाई ए, तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो क्यू कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए बटा में भी कितना है, ये पूरा निकाल चुके हम लोग। भी कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई के प्लस डी माइनस टी। ये आपको v का मान हो गया, ये q का मान हो गया और ये v का मान हो गया। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो c कितना बचा, ये ऊपर चला जाएगा। अब साइन नॉट a बटा में क्या बचा, p बाई के प्लस डी माइनस टी। ये धारिता का व्यंजक हुआ, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हुआ कब, जब प्लेटों के बीच का आंशिक भाग जो है किसी पारावैद्युत से भरा हुआ है। ठीक है, इसका व्यंजक हुआ, समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक हुआ जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई पारावैद्युत भरा हुआ है। क्या आ गया सूत्र, एप्सिलॉन नॉट ए बटा में टी बाई के प्लस डी माइनस टी। अब क्या है कि कभी पूछ लेता है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ तो क्या होगा, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। इसमें हमने स्पेशल केसेस देख रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस। पहला, जब प्लेटों के बीच पारावैद्युत पूर्ण रूप से भरा, जब पूर्ण रूप से भरा हो तो क्या होगा, तो पूर्ण रूप से भरने के लिए जो पारावैद्युत है उसकी मोटाई कितनी चाहिए, जितना, जिस मान लीजिए बीच में जगह है 5 सेंटीमीटर, इसको पूरा भरना है तो 5 सेंटीमीटर की मोटाई डालना होगा ना। कोई भी चीज 5, जिसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर है उसको डालेंगे तब ना भरेगा। तो ये जो टी है ना, टी किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। पारावैद्युत जो मोटाई है टी, वो कितनी हो जानी चाहिए, डी के बराबर हो जानी चाहिए। तो सी क्या हो जाएगा आपका, इसमें बदलते हैं, यही ना बदलेगा, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा में टी क्या हो गया आपका, डी हो गया, डी बाई डी, सॉरी डी बाई के ना, डी बाई के प्लस डी माइनस डी। टी आपका डी हो गया है तो डी माइनस डी 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा में, ये तो 0 हो गया, डी बाई के, ये के ऊपर चला जाएगा। सी आपका मिल जाएगा, के ऊपर चला जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी। एक दूसरा सूत्र, ये कब होगा, जब प्लेटों के बीच पारावैद्युत पूर्ण रूप से भर दिया जाए। ये फॉर्मूला कब होगा, जब आंशिक रूप से भरा हुआ है, और ये कब होगा, जब पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पारावैद्युत हवा होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी। इसमें क्या अंतर है, इसमें ऊपर में के है,
तो आप देख रहे हो एक सवाल आसानी से बन जाएगा। कह रहा है कोई समानांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता 50 फैराड है। ठीक है, कितनी है? 50 फैराड। अब कह रहा है कि पारा वैद्युत डाल दिया गया जिसका नियतांक है 4। पहले एक समानांतर प्लेट संधारित्र था जिसके प्लेटों के बीच में हवा था और कुछ नहीं दिया है, न प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, न बीच की दूरी दी है, कुछ नहीं दिया है। कर उसकी धारिता कितनी है? 50 है। कह रहा है कि जब उस समानांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच एक पारा वैद्युत पूर्ण रूप से भर दिया गया। क्या कर दिया गया? पूर्ण रूप से भर दिया गया। उस पारा वैद्युत का नियतांक 4 है, मतलब मान लो कांच है, कांच को भर दिया गया। ठीक है, तो नई धारिता कितनी हो जाएगी? तो हमने बताया ये हवा वाला सूत्र है। हवा वाला सूत्र कितना है? इसकी मान कितना है? 50। ठीक है, पारा वैद्युत कितना दिया हुआ है? 4। कितना हो गया? तो कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ही निकल गया। अगर हवा वाला पता है, कह रहा है कि पारा वैद्युत पूर्ण रूप से भर दिया गया, तो कुछ आपको नहीं ज़्यादा करना है। क्या करेंगे? उसके पारा वैद्युतांक से गुणा कर देंगे, बस मिल गया। तो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में ये काम है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी तरफ। मान लीजिए विभिन्न पारा वैद्युत भरे हुए, जैसे ये देखिए, यह एक समानांतर प्लेट संधारित्र है। क्षेत्रफल A, बीच की दूरी D, आवेश Q माइनस Q। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब कह रहा है कि इसमें पारा वैद्युत पूर्ण रूप से भरा हुआ है, लेकिन एक नहीं भरा हुआ है, 3 तरह का है। मान लो तो कांच है, इसका K1 हो गया। इतना तो कोई दूसरा है, पानी है मान लो, इसका K2 हो गया। ये मान लो रबर भर दिया गया, K3 हो गया। ये अलग है, लेकिन भरा हुआ पूर्ण रूप से। ठीक है, इसकी मोटाई मान लो T1 है, इसकी T2 और इसकी T3। तो अब इसका पारा वैद्युत कितना होगा? सॉरी, इसकी धारिता क्या होगी? कैसे निकालेंगे? इसी सूत्र से निकलेगा। इसकी धारिता जो होगी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर एक T था तो T बाई K था, यहाँ पर 3 T है, T1 T2 T3, K1 K2 K3, तो सब जुड़ते जाएगा। कैसे जुड़ेगा? T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3। ठीक है, प्लस D एक ही है, D माइनस T एक था उसमें ना, एक T था, इसमें कितना है? T 3 है, सबको जोड़ दीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये आपको इसकी धारिता का व्यंजक हो जाएगा। ये धारिता का व्यंजक कब हुआ? जब किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में विभिन्न प्रकार के पारा वैद्युत डाले हुए हैं। लेकिन कैसे डाले हुए हैं? लंबवत डाले हुए हैं। अगर ऐसे डाल दिया जाता तो दूसरा बदल जाता, उसका मतलब दूसरा होता है। उसका मतलब होता है संधारित्रों का संयोजन, वो बाद में पढ़ेंगे। अगर ऐसे डाला हुआ है तभी ये सूत्र काम करेगा। अगर ऐसे डाल दिया जाएगा K1 K2 K3 तो दूसरा हो जाएगा, वो 3 संधारित्र हो जाएगा। उन तीनों संधारित्रों को अलग अलग जोड़ना होगा। ये एक ही संधारित्र है, एक ही सूत्र होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे, पारा वैद्युत जब भी भरा जाएगा पूरा क्षेत्रफल में भरा जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, तो आज हमने देखा समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब प्लेटों के बीच का माध्यम जो है कोई पारा वैद्युत है। अब पारा वैद्युत 2 तरह से भरा हुआ है, या तो आंशिक रूप से भरा हुआ है या पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, अगर आंशिक रूप से भरा हुआ है ये सूत्र होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई T बाई K प्लस D माइनस T। अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ है होगा एप्सिलॉन नॉट K बाई D। और अगर अलग अलग माध्यम भरे हुए हैं ये सूत्र होगा आपका एप्सिलॉन नॉट A बटा में T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस
d माइनस P1 प्लस P2 प्लस P3। तो जिस तरह के सवाल होंगे उस फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, हल कीजिएगा, ठीक है। आज हमने समानांतर पिंड संधारित्र पूरी तरह से पढ़ लिया, 2 सवाल इसमें बन गए, एक हवा वाला, एक माध्यम वाला। एक और पढ़ना रह गया आप लोग को, गोलीय संधारित्र, तो अगली क्लास में बताएंगे। आज इतना रहते हैं, थैंक यू।